चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम चतुर नाई नाम की एक बेहद ही हास्यपूर्ण और मजेदार लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कहानी परम नाम के एक नाई की है, जो समाज में सर्वोच्च सम्मान पाने की होड़ में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके नतीजे बेहद मजाकिया होते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और अंततः एक शानदार विडंबना का रूप ले लेता है। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बड़ा ही मजेदार सवाल छिपा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब समाज में सम्मान पाने की एक छोटी सी चाहत झूठ के एक बहुत बड़े और हास्यास्पद जाल में बदल जाती है। हमारी कहानी का मुख्य पात्र बस थोड़ी सी कद्र चाहता था, लेकिन उसका ये सफर एक ऐसे धोखे में बदल जाता है जो सचमुच गुदगुदाने वाला है। भाग 1, पहचान का संकट। आइए समझते हैं कि वो कौन से कठोर सामाजिक नियम थे जिन्होंने हमारे मुख्य पात्र के मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया। परम नाम के इस नाई की हताशा को इस एक वाक्य से समझा जा सकता है। मैं सारा काम करता हूँ, लेकिन लोग मुझे सिर्फ नाई का बेटा कहते हैं। ये सचमुच एक अजीब सी स्थिति है ना। परम ने पंडित जी के साथ रहकर सारे जटिल कर्मकांड और मंत्रोच्चारण सीख लिए हैं। वो सारी जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन फिर भी वो सम्मान उसे कभी नहीं मिलता जो गांव के असली पुजारी को बस यूं ही मिल जाता है। उसकी सारी काबिलियत बस उसकी सामाजिक पहचान के बोझ तले दबकर रह गई है। यहीं पर परम के दिमाग में दो अलग अलग दुनिया का एक जबरदस्त टकराव होता है। एक तरफ है असल जिंदगी का परम नाई, जो दिन रात पसीना बहाता है लेकिन बदले में सिर्फ ताने और मजाक पाता है, और दूसरी तरफ है उसके ख्यालों वाला परम शर्मा पंडित, जिसे समाज पूजता है, जिसे रहने के लिए मुफ्त घर मिलता है और लोग जिसके आगे पीछे घूमते हैं। यही वो आंतरिक संघर्ष है जो उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है, अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर किसी अनजान गांव में एक सम्मानित ब्राह्मण पुजारी बनने का नाटक करने का फैसला। भाग 2, महान ब्राह्मण धोखा। एक शोषित नाई से एक अभिमानी और ढोंगी पुजारी बनने का ये सफर सच में बहुत ही तेजी से और मजाकिया अंदाज में आगे बढ़ता है। ये पूरे योजना कितनी तेजी से परवान चढ़ती है, चलिए इसे देखते हैं। चरण 1, अपना गांव छोड़ दो। चरण 2, अपना नाम बदलकर परम शर्मा रख लो। चरण 3, अनजान गांव में लोगों की धार्मिक आस्था का पूरा फायदा उठाओ और मुफ्त का खाना और घर ले लो। और अंत में चरण 4, एक अच्छी खासी संपत्ति हड़पने के लिए शादी रचा लो। मतलब एक साधारण सा विचार कैसे रातों रात भोले भाले गांव वालों के खुलेआम शोषण में बदल जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। इस पूरे धोखे और कॉमेडी का चरम तो तब आता है जब परम एक फर्जी महायज्ञ का आयोजन कर डालता है। होता क्या है कि एक बेचारे ग्रामीण का पैर नींद में गलती से मंदिर की तरफ हो जाता है। बस फिर क्या था, परम इसे एक महापाप घोषित कर देता है और उस ग्रामीण को बुरी तरह डरा देता है। इस तथाकथित पाप को ठीक करने के नाम पर वो चावल, दाल, आलू, फल और नकद रुपयों की जमकर वसूली करता है। ये बिल्कुल एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे वो डरे हुए लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना खजाना भर रहा है। भाग 3, एक लाभदायक नया जीवन। परम का ये नाटक काफी जल्दी रंग तो ले आता है, लेकिन इसके साथ ही उसका एक बहुत बड़ा पाखंड भी खुलकर सामने आने लगता है। अब परम की नज़र सिर्फ झूठे सम्मान पर नहीं टिकी थी, उसे तो संपत्ति भी चाहिए थी। उसे गांव की ही एक लड़की अरुणा से विवाह का प्रस्ताव मिलता है, जिसकी शादी में थोड़ी देरी हो रही थी। परम, जो कि एक संस्कारी ब्राह्मण होने का नाटक कर रहा था, इस शादी के लिए तुरंत हामी भर देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दहेज में उसे एक शानदार 2 मंजिला घर मिलने वाला था। उसका लालच अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो इस एक बात में छुपी है। परम अपनी नई नवेली पत्नी से कहता है, मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाओ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। जरा सोचिए, जो इंसान कुछ समय पहले तक दूसरों का नौकर होने और सम्मान न मिलने का रोना रोता था, वो थोड़ी सी ताकत और रुतबा मिलते ही अपनी ही पत्नी के लिए एक अत्याचारी तानाशाह बन बैठा है। वो तो उसे यहाँ तक धमकी दे देता है कि अगर उसने ठीक से सेवा नहीं की तो वो दूसरी पत्नी ले आएगा। है ना बिल्कुल हास्यास्पद। भाग 4, ज्योतिषी की जबरन वसूली। कहते हैं ना कि हर झूठ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, और परम द्वारा बड़ी ही सावधानी से बनाया गया ये झूठा महल भी तब दरकने लगता है जब गांव में एक नए ज्योतिषी की एंट्री होती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक रिश्वत कब तक किसी की खामोशी खरीद सकती है? ये ज्योतिषी कोई और नहीं बल्कि परम को उसके पुराने गांव से जानने वाला ही एक व्यक्ति निकलता है।
इन दोनों की ये अचानक हुई मुलाकात कहानी को उसके सबसे रोमांचक और मजेदार मोड़ पर ले आती है। अब परम का वो बड़ा सा राज किसी भी पल दुनिया के सामने आ सकता है। 20 रुपए। जी हाँ, अपना राज छुपाए रखने के लिए परम झटपट ज्योतिषी के हाथ में 20 रुपए की रिश्वत थमा देता है। ये घटना बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि एक झूठे सामाजिक रुतबे को बनाए रखने के लिए इंसान को लगातार कितने तनाव से गुजरना पड़ता है और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। सच्चाई को दबाने के लिए उसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोलना पड़ता, बल्कि लगातार पकड़े जाने के डर के साए में भी जीना पड़ता है। भाग 5 परम हास्यपूर्ण उलटफेर। परम की झूठ का ये ताश का महल आखिरकार तब पूरी तरह से ढह जाता है जब उसकी सास अनजाने में उसी ज्योतिषी से मदद मांगने पहुंच जाती है। ये घटनाक्रम सच में बहुत ही मजेदार है। असल में सास अपने इस दामाद परम के घमंडी व्यवहार से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वो उसकी बेटी के साथ ढंग से पेश आए। अब वो ज्योतिषी जो पहले ही परम से रिश्वत ले चुका है, अपने लालच में आकर सास को एक गुप्त मंत्र और एक उस्तरा यानी नाई का रेजर दे देता है। वो कहता है कि इससे ये घमंडी दामाद बिल्कुल काबू में आ जाएगा। ज्योतिषी का ये दोहरा चरित्र इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉमिक बना देता है। और वो चमत्कारी मंत्र क्या था जिसने रातों रात सारा खेल पलट दिया? वो था, नाई का बेटा ब्राह्मण बनकर छुपके बैठा है, वो सबसे बड़ा झूठा है। जब पत्नी हाथ में उस्तरा लेकर परम के सामने खड़ी होती है और ठीक यही बात दोहराती है, तो हास्य और तनाव का जो एक गजब का मिश्रण पैदा होता है, वो सचमुच लाजवाब है। परम की सारी हेकड़ी एक ही पल में हवा हो जाती है। जरा इस पूरी टाइमलाइन की विडंबना को समझिए। बिंदु 1, पहले जहां परम रौब झाड़ते हुए अपनी पत्नी से पैर दबवाता था। बिंदु 2, पर्दाफाश, जब पत्नी उसे उसकी नाई की असली पहचान पूरे गांव के सामने उजागर करने की धमकी देती है। और बिंदु 3, उसके बाद का नज़ारा। अब खौफजदा परम खुद अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है। ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा हंसाने वाला क्षण है। गांव वालों के गुस्से और अपनी हड्डियां तोड़े जाने के डर से ये नकली पुजारी अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाता है। ये पूरी मजेदार कहानी हमें अंत में एक गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाके छोड़ देती है। क्या सच्चा सम्मान कभी भी धोखे और फरेब की नींव पर सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है? ये कहानी हमारी पहचान और सामाजिक स्थिति के बारे में एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। माना कि परम कुछ समय के लिए अपनी उपेक्षित जिंदगी से भाग निकला था, लेकिन अंत में उसके अपने ही बुने हुए झूठ ने उसे वापस सेवा और अधीनता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। भले ही वो स्थिति अब बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद हो गई थी। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कॉमेडी इसी बात में है कि इंसान अपनी असलियत से भाग तो सकता है, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर वो सच्चाई एक उस्तरे के रूप में सामने आ ही जाती है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।